नमस्कार। कक्षा 11वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपने हिंदी के पेपर के उत्तर का मिलान कर लीजिएगा। आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। तो इस पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। तो पहला आपका दिया, कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर अ वाला हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको लिखना था। दूसरा आपका दिया है, फूल हंसे कलियां मुस्काए पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर ब वाला मानवीकरण अलंकार लिखना था। तीसरा आपका दिया है, नमक की गाड़ियां कहा जा रही थी। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर अ वाला कानपुर आपको लिखना था। चौथा आपका दिया है, देशज शब्द है। तो आप सभी को देशज शब्द यहां पर बता के लिखना था। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर स वाला लोटा आपको लिखना था अपनी उत्तर पुस्तिका में। पांचवा आपका दिया है, लता जी की गायकी की विशेषता नहीं है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर स वाला आपको लिखना था। छठा आपका दिया है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर अ वाला उदंत मार्तंड आपको लिखना था। ठीक है, तो यहां से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। और दूसरा प्रश्न आपका दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। तो पहला आपका दिया, मीरा के गुरु थे। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर रेदास जी यहां पर लिखना था। दूसरा आपका दिया है, वे कारण जो स्थायी भाव को जगाने का कार्य करते हैं कहलाते हैं। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर विभाव यहां पर लिखना था। तीसरा आपका दिया है, अमित के गणित विषय में नंबर आए थे। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर 72 यहां पर लिखना था। और चौथा आपका दिया है, वह भाषा जिसमें राज्य के संदेश प्रसारित होते हैं कहलाती है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर राजभाषा यहां पर लिखना था। पांचवा आपका दिया है, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के लेखक कौन है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर अनुपम मिश्र यहां पर लिखना था। छठा आपका दिया है, दारी नितांत रचना है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर अंत रंग यहां पर लिखना था। ठीक है, तो अपने उत्तर की यहां पर जांच कर लेवे। तीसरा प्रश्न आपका दिया जिसमें निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको लिखने थे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। पहला आपका दिया, तो निर्मला पुतुल का संबंध झारखंड से है। तो पहला आपको यहां पर लगाना था बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है, तुम्हारा मित्र गधा है वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। तो दूसरा भी आपको यहां पर लगाना था सत्य। तीसरा आपका दिया है, जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र का प्रसिद्ध संस्मरण है। तो तीसरा आपको लगाना था बिल्कुल सत्य। और चौथा आपका दिया है, संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं। तो चौथा आपको लगाना था बिल्कुल सत्य। पांचवा आपका दिया है, प्रकृति से लगाव भारतीय कलाओं की मुख्य विशेषता है। तो पांचवा आपको लगाना था बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया है, अनपढ़ लोगों के लिए रेडियो जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। तो छठा भी आपको लगाना था बिल्कुल सत्य। ठीक है, और चौथा प्रश्न आपका दिया जिसमें सही जोड़ी का मिलान कर आपको लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की पूछी गई थी। तो सही जोड़ी का मिलान यहां से कर लेवे संताली भाषा। तो इसमें आपको लिखना था निर्मला पुतुल एक कंठ विस्पाई, इसमें आपको यहां पर लिखना था दुष्यंत कुमार। कवित्व में आपको लिखना था 31 वर्ण। भारत माता में आपको लिखना था जवाहरलाल नेहरू। जो थोड़ा जानता हो इसमें आपको लिखना था अल्पज्ञ। घूमर नृत्य इसमें आपको लिखना था राजस्थान। भारत में टेलीविजन की शुरुआत इसमें आपको लिखना था 1959। पांचवा प्रश्न आपका दिया जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे गए थे। तो पहला आपका दिया है, घर की याद कविता में कवि किसको याद करता है। तो इसमें आपको लिखना था घर की याद कविता में कवि अपने माता पिता और बहन को याद करता है। अपने माता
माता पिता और बहन को याद करता है। ठीक है, ये आपको लिखना था। दूसरा आपका दिया है रसराज की उपाधि किस रस को दी गई है। तो रसराज की उपाधि किस रस को दी गई है ये आपको बताना था। दूसरे में आपको सही उत्तर श्रृंगार रस आपको लिखना था। ठीक है, और तीसरा आपका दिया है तालीम की तालीम बड़ी चीज है, यह कथन किसका है। तो इसमें आपको लिखना था मियां नसीरुद्दीन, मियां नसीरुद्दीन। ठीक है, और चौथा आपका दिया है धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था। तो इसमें आपको लिखना था लोहार, लोहार आपको लिखना था। और पांचवा आपका दिया है अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, कौन सा वाक्य है। इसमें आपको लिखना था संकेत, संकेत वाचक वाक्य, संकेत वाचक वाक्य आपको लिखना था। छठा आपका दिया है सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहां मिलते हैं। तो छठी में आपको यहां पर लिखना था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भीम बेटिका, भीम बेटिका की गुफाएं में, ये आपको लिखना था यहां पर छठे का सही उत्तर। सातवां आपका दिया है संचार का सबसे महंगा साधन कौन सा है, संचार का सबसे। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना था मोबाइल फोन, मोबाइल फोन और कंप्यूटर, कंप्यूटर। ठीक है, ये आपको सही उत्तर यहां पर लिखना था। अब आप सभी यहां पर 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे। वैसे आप सभी ने 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के प्रश्नों के उत्तर लिख दिए होंगे परीक्षा में। फिर भी आप सभी यहां पर प्रश्नों को देख लेवे। जैसे कि आपका छठा प्रश्न दिया है रीतिकाल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियां या विशेषता आपको इस प्रश्न में लिखना था। तो ये प्रश्न हमने आपको बता दिया था। और सातवां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है, पढ़ लेवे। आठवां प्रश्न आपका दिया है जिसमें हमने अभिधा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित लिखिए, ये प्रश्न आपको बता दिया था। और 9वें प्रश्न का आपको पहला जो आपका प्रश्न दिया है विभाव और अनुभाव में अंतर, ये प्रश्न आपको बता दिया था। और 10वें प्रश्न का जो आपका अथवा वाला प्रश्न दिया है रेखा चित्र किसे कहते हैं उदाहरण सहित आपको लिखना था। तो ये प्रश्न आपको बता दिया था। ठीक है, और 11वां प्रश्न जो आपका दिया है ये प्रश्न हमने आपको नहीं बताया है, वैसे इसका जवाब आपने दे दिया होगा परीक्षा में। 12वां प्रश्न आपका दिया है यह प्रश्न आपको बता दिया था। और 13वां प्रश्न भी आपको बता दिया था। और 14वां प्रश्न भी आपको बता दिया था। ठीक है, और 15वां प्रश्न आपका दिया है जिसको हमने आपको नहीं बताया था, वैसे इसका जवाब आपने दे दिया होगा। और 16वें प्रश्न में आप सभी को मीराबाई का जीवन परिचय हमने आपको बता दिया था, जिसमें 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान आपको लिखना था। और 17वें प्रश्न में आप सभी को बाल मुकुंद गुप्त का जीवन परिचय हमने बता दिया था। 18वां प्रश्न भी आपको बता दिया था जिसमें जल है तो कल है का भाव पलवन करके आपको लिखना था। और 19वां प्रश्न आपको हमने नहीं बताया था, वैसे इस प्रश्न का जवाब आपने लिख दिया होगा, दे दिया होगा परीक्षा में। ठीक है, और इसका अथवा वाला प्रश्न आपका दिया जिसमें गद्यांश आपको दिया, गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने थे, वैसे आप सभी ने इनके उत्तर लिख दिए होंगे। और 20वां प्रश्न आपको बता दिया था जिसमें पद्यांश की संदर्भ एवं प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना था। और इसका अथवा वाला प्रश्न भी आपको बता दिया था। ठीक है, और 21वां प्रश्न आपको नहीं बताया था, बट जो इसका अथवा वाला प्रश्न आपका दिया है इसको हमने आपको बता दिया था। ठीक है, और 22वें प्रश्न में आपको अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को एक पत्र लिखना था, तो इसका उत्तर तो आपने लिख दिया होगा। और इसके अतवे में आप सभी को अपने भाई के विवाह में आमंत्रित करने के लिए मित्र को आमंत्रण पत्र आपको लिखना था, तो आपने लिख दिया होगा। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध आपको लिखना था, तो हमने आपको बार बार जीवन में खेलों का महत्व के ऊपर आपको निबंध याद करने के लिए बोला था, तो आपने इसका जवाब यहाँ पर लिख दिया होगा, दे दिया होगा परीक्षा में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे।
इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।